ये क्वेश्चन है हमारा d2y अपॉन dx2 माइनस 2 dy by dx प्लस y एंड x sin x। तो ये हम लोग यहाँ तक ये PI निकालना हम लोग जानते हैं, सॉरी CF निकालना, PI निकालना ही प्रॉब्लम था में ये CF निकालना हम लोग तो बेसिक जानते हैं, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो फिर भी चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं यहाँ से क्या होता है। तो हम d2 अपॉन dx2 हम इसे मान लेते हैं कि ये यहाँ लिख लेते हैं d over dx is equal to capital of D and d2 x 2 is nothing but square। तो हम इसी फॉर्मूला में, इसी फॉर्मेट में इसको हम लोग इनपुट करते हैं। तो d2y माइनस 2dy प्लस 1 हमें निकालना क्या है, अभी हम लोग बेसिक इसका निकालते हैं जो हमारे पास में CF है। तो ये इज इक्वल टू 0 और फिर d2 माइनस 2d प्लस y इक्वल टू 0। तो ये हमें इसका तो वैल्यू y इक्वल टू 0 तो नहीं होगा, तो d2 2d इक्वल टू 1, फिर हम इसका वैल्यू क्या होगा 0, देन d इक्वल टू 1 प्लस 1 एंड प्लस 1। तो फिर हमारा y कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू a, इसका 1 वैल्यू प्लस है तो प्लस 2 टर्म्स हैं, b कांस्टेंट होगा, x आ जाएगा, 2 से वैल्यू होता है इसलिए हम लोग x लिखते हैं। तो ये हमारे पास में ये हमारा CF आ गया। तो चलिए हम इसको वन साइड निकल रख देते हैं, बिकॉज हमें फाइंड करना है क्या, हमें ये प्रॉब्लम हमारे साथ ये क्रिएट करें, तो हमें इसको रखना है। तो हम यहाँ पर रफ में इसे लिख देते हैं, और क्या था ये हमारे पास में CF इज इक्वल टू A प्लस bx e to the power of x। Can we write it in this form? Okay, so अब हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा मेन गेम है, उस पर हम चलते हैं। तो हमें हमारा जो पोटेंट है वो हमें फाइंड क्या करनी है, PI निकालना है, इसे सॉल्व करनी है। चलिए क्या था, d2 2d y, सॉरी ये 1 ये y एंड x y ले जाते हैं। यहाँ तक एक अच्छा सा मज़ेदार बात करते हैं। मतलब अभी ये दिखने में तो बहुत आसान लग रहा होगा कि जो हम कुछ माइंड में अजीब व अजीब प्रकार का सवाल होता होगा, आंसर इसका मिलता होगा कि इसको ये कर देंगे तो वो हो जाएगा, ऐसे करेंगे वैसे हो जाएगा। अदरवाइज इसमें ये वो सब बस बकवासे हैं। इसमें एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए हमें क्या है, इसे समझना है, ये साइन एक्स को समझना है, क्योंकि जो आपके माइंड में आ रहा होगा वो दरअसल एक्सपोनेंशियल आ रहा होता है। हम एक्सपोनेंशियल के बारे में सोचते हैं, तो लेकिन ये है कि हमारे पास में साइन है, और यहाँ जब एक्स होता है ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स होता है, फिर वो जो माइंड में आता है वो सॉल्व होता है। तो क्यों हम इसको ब्रेक करते हैं। वी नो डैट आई थीटा इक्वल टू व्हाट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एग्री और नॉट। तो हम ये पे ये आ गया। चलिए
तो ये क्या है, ये हमारे पास में साइन, इस टर्म में अगर हम लिखेंगे तो कौन सा टर्म्स में होगा, इमेजिनरी टर्म्स, ये है इमेजिनरी टर्म्स। तो हम एक्सपोनेंशियल टर्म्स में इसको तो ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, ये इमेजिनरी टर्म्स में फॉर्मेट में उसे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो किसमें आएगा, y = इमेजिनरी, ठीक है, 1/d² 2d + 1, और ये साइन e⁻θ एंड 2x। नाउ यहाँ से हम लोग देखते हैं, अब जो हम लोग जानते हैं और प्रीवियसली हम लोग कई बार इसको बना चुके हैं। तो ये जो इमेजिनरी होता है, सॉरी, ये तो क्या है, x हो जाएगा ना, x है तो ये x हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये इस टाइप का जो फॉर्मेट बनते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ये इस टाइप के कभी एक्सपोनेंशियल होता है तो क्या होगा, यहाँ जो होता है ये टर्म्स, ये मतलब e⁻ax, ये जो a होता है वो यहाँ पर d + a में ऐड होता है। तो f(t) में ये मतलब ये इसका देख रहे हैं, f(d) e⁻ax = f(a)x। तो वही हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। ये हमारे पास x था, तो हम सेम एज इट इज हम लिखेंगे d + i² 2d + i एंड +1। सो अब ये जो हम वर्क इसके साथ कर लिए, तो वर्क जब कर लिए तो इसको साइड कर देते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब हमें क्या है, ये इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, d² इमेजिनरी प्लस 2id + 2d + 2i + 1, है ना। और ये +1 -1 कैंसल आउट, इमेजिनरी ये x, वो ये d² है हमारे पास में, है ना। तो क्या करेंगे, ये d है और हम क्या करेंगे, आउट करते हैं, नहीं तो 2 इधर है, 2 इधर निकालते हैं, इसको माइनस लिखते हैं, है ना, दिक्कत नहीं। ये प्लस में हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 2i एंड d। ये कुछ नहीं, ये हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि हमें सहूलियत हो आगे सॉल्व करने में। तो नाउ इमेजिनरी टर्म्स e⁻x, अब ये टर्म्स इसको हम ऊपर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो टर्म्स है इसको हम अगर 1 ले आते हैं, इसको 1 लाएंगे ना, लाते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं इसको ऊपर ले जाएंगे। हमारा टारगेट क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, ऊपर ले इन्वर्स करो, इन्वर्स का इंटीग्रेशन बनाओ। इंटीग्रेशन बनाने के लिए क्या होता है हमारे पास में बाइनोमियल एक्सप्रेशन 1 - a टू दी पावर समथिंग -n + n, ये अलग मैटर है क्या हो, अभी -n ही में नहीं जाएगा। तो हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 करते हैं, ठीक है। देखिए बाइनोमियल कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड +2i से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये 2i, तो डिवाइड भी करेंगे 2i से, तो नथिंग बट
1 अपॉन डी प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड डी माइनस 1। तो ये हमारे पास में तो हम इसका कोई हमारे पास में भी नहीं है यूज बेसिकली, जब होगा फिर लिखा जाएगा। तो फिर से हमारे पास में y इक्वल टू क्या आ रहा है, इमेजिनरी 2 ई आयोटा x अपॉन 2 आयोटा, है ना, यही चीज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल माइनस आयोटा माइनस आयोटा डी माइनस 1, इसका इनवर्स हो जाएगा एंड एक्स, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, ये टर्म्स को, इस टर्म्स को इन्वर्स में लेकर चले गए। तो देखिए अब तो हम यहाँ, ये हमारे पास x है ना, ये एक स्मार्टली यहाँ पर से थोड़ा सा वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा समझ पाएगा कि ये अगर ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या है d2 है, मतलब d का वैल्यू मतलब क्या होता है, d इज नथिंग बट, अगर आप इन्वर्स में चला गया तो ये क्या इंटीग्रेशन का वर्क होता है। वी नो दैट dy dx का इन्वर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन होता है। तो ये इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा सॉरी, और हाँ, और d का क्या है, d होगा dx, और इसका 2 एक बार करेंगे तो x, तो ये एक बार ये हायर डिजिट ऑर्डर हो जाएगा ना, ये यहाँ से हायर हो जाएगा, ये जो टर्म्स है इसके साथ इंटीग्रेशन होगा तो ये क्या होगा, हायर वैलिडिटी आ जाएगी। और तो हम क्या करेंगे, इसको हायर टर्म्स को हटा देंगे, स्मॉलेस्ट टर्म्स की बात करेंगे, बिकॉज अगर आप इसको ब्रेक भी करोगे तो भी आगे चलकर इसके साथ ये कट जाता है। तो ये हमारे पास में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हायर टर्म्स को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, ये माइनस था, तो ये माइनस हम लोग आउट कर लेंगे, माइनस यहाँ लेते हैं। तो 1 प्लस 1 माइनस आयोटा और आयोटा डी इंटीग्रेशन से फिर हमारे पास में ये इमेजिनरी e टू द पावर आयोटा x, ये आयोटा को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आयोटा 2, और एक बार यहाँ देखो x है ना, ये इसको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन में इसका हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे तो 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा 1 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा, डी ही कर डी रह जाएगा, और इसके प्लस प्लस में हायर टर्म्स, हायर ऑर्डर टर्म्स, तो हम लोग उसका नहीं कैलकुलेशन करेंगे, ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे इसका। तो हम इस देखते हैं टू द पावर x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1
तो यहाँ 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इमेजिनरी आई एक्स, है ना, ये होता है, और आई बाई 2 एक्स 1 और एक्स, और ये 1 माइनस आयोटा, अगर इसको ब्रेक करते हैं तो ये आयोटा, तो ये प्लस में आयोटा, और ये माइनस 1, है ना, ये इसको ब्रेक कर दी, ये इधर चला जाएगा आयोटा, और ये प्लस में हो जाएगा, है ना, यही ना होगा। तो ये हमारे पास में सॉल्व करने के बाद ये आया, देख लीजिएगा आप खुद एक बार करके, ठीक है। तो सवाल, फिर अब हमारे पास अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेने की ज़रूरत है। ये देखना, ये जो है हमारे पास में ये इमेजिनरी है ना, और पहले ये इसको तोड़ देते हैं, इस बार कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना, इसको भी इधर लेकर के चले जाते हैं, हाफ को हम आउट कर देते हैं, और ये हो जाएगा क्या, एक्स आई स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस आयोटा जी, ठीक है। और इमेजिनरी, अब ये देखना है इमेजिनरी टर्म्स में, है ना, इमेजिनरी अब नहीं लिखेंगे, इमेजिनरी को तो अब सॉल्व कर देना है। ये इमेजिनरी है कॉस के लिए, ठीक है, कॉस थीटा क्या हमारे पास में यहाँ पर रियल है, और ये इमेजिनरी है और ये इमेजिनरी है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स में आ जाएगा इमेजिनरी के लिए, तो ये इमेजिनरी इमेजिनरी है, इसका इमेजिनरी इसके टर्म्स में है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स, सर ये थीटा, एक्स एंड एक्स, ये एक्स होगा, फिर से ये हो जाएगा इसकी इमेजिनरी पर कॉस एक्स, सही है, और यहाँ पर देखना ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। ठीक है, तो कहीं पर से कुछ छूट रहा, ये हमारे पास में साइन एक्स, ये हमारा ये टर्म्स है या नॉट, तो ये जो आ गया यही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पी आई हो गया, एक बार देख लीजिए, यही पी आई है हमारा। तो चलिए इसको हम लास्ट में यहाँ तो क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी, है ना, तो ए प्लस बी एक्स, ये है ना, एक्स प्लस हाफ एक्स एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रकार जितने भी कई क्वेश्चंस होंगे उसको आप लोग खुद भी बनाइएगा, जैसे कि अब हमने यहाँ पर साइन किया, ठीक है, आप लोग एक बार इसको कॉस में लेकर के देखेंगे, ठीक है, इसको कॉस में ले जाकर के, तो इसमें क्या होगा, अभी जैसे हमने इमेजिनरी दिया है तब जाकर के आपको रियल में लेकर के जाना पड़ेगा, और इस प्रकार से अगर कुछ और कई क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे कि x टू दी पावर, जैसे हमने यहाँ पर 1 हुआ तो x टू दी पावर n में जाएगा, जैसे लाइक
2 3 4 5 एंड इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकता है। यहाँ जो हमारे पास में एक्स एन साइन एक्स है या फिर कॉस एक्स है, इस प्रकार से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बनाने के तरीका, बट कॉन्सेप्ट हमारा यही होगा। करना क्या है, कॉस में क्या करना होगा, रियल ले जाना पड़ेगा, ठीक है, रियल आयोटा थीटा। साइन में भी है हमारे पास में, साइन में क्या देना पड़ेगा, इमेजिनरी आयोटा थीटा, बस नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं करना पड़ता है। बाकी एज इट इज़ जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंशियल वाला वही लगाएंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ टैली करेंगे। जब हमारे पास में रियल के साथ जो लोग टैली करके सॉल्व कर देंगे और हमारे पास में आंसर होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बस नथिंग एल्स, कुछ नहीं है क्वेश्चन। थैंक यू।